यौमे जमहूरिया का है इस दिल में एहतराम। यौमे जमहूरिया कहते हैं गणतंत्र दिवस को, यानी 26 जनवरी को। यौमे जमहूरिया का है इस दिल में एहतराम, ये नज्म कर रहा हूँ मैं अंबेडकर जी के नाम। ये नज्म कर रहा हूँ मैं अंबेडकर जी के नाम। सबको पता है सदियों से ये देश था गुलाम। सबको पता है सदियों से ये देश था गुलाम। मुद्दत के बाद ही मिला आजादी का पयाम। मुद्दत के बाद ही मिला आजादी का पयाम। आजादी वतन के लिए आए जो भी काम। आजादी वतन के लिए आए जो भी काम। करता हूँ उन शहीदों को मैं आज भी सलाम। करता हूँ उन शहीदों को मैं आज भी सलाम। जब तक गगन में तारे हैं रोशन है उनका नाम। जब तक गगन में तारे हैं रोशन है उनका नाम। होने न देंगे अब कभी इस देश को गुलाम। होने न देंगे अब कभी इस देश को गुलाम। बापू की याद आती है जौहर की सुबह शाम। बापू की याद आती है जौहर की सुबह शाम। हरगिज कभी ना भूलेंगे इस देश के अवाम। हरगिज कभी ना भूलेंगे इस देश के अवाम। हम सबको है अजीज वतन और वतन का नाम। हम सबको है अजीज वतन और वतन का नाम। खाके वतन के जर्रों को, खाके वतन के जर्रे को खुश दिल का है सलाम। खाके वतन के जर्रे को खुश दिल का है सलाम। है भाइयों मेरे दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता गवाह है हथिनी इमली। ये खबर कानपुर के अखबार में छपी। कानपुर के पास मकनपुर स्थित इमली का यह पेड़ पुराना और विशालकाय था, जहां सूफी संतों का मजमा लगता था। अखबार का नाम है भूली बिसरी दास्तान। तारीखों का अपना कोई वजूद नहीं होता। घटना की अहमियत उस तारीख को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा देती है। वाकया कोई 1.5 सदी पहले का है, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने पैर मजबूत कर रहे थे और 1807 में मदारिया सिलसिले के सूफी संतों ने ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे करने शुरू कर दिए थे। इन जावाजों के हौसलों का गवाह था इमली का पेड़। कानपुर के पास मकनपुर स्थित इमली का वो पेड़ पुराना और विशालकाय था। विशाल तना और कई मजबूत शाखाओं वाला वो पेड़ तेज हवा में मदमस्त हथिनी सा झूमता लगता था। इसी पेड़ के नीचे सूफी संतों का डेरा लगा रहता था, जिन्होंने अंग्रेजों के गैर मुनासिब मंसूबों को भांपकर मुखालिफत शुरू कर दी थी। इमली के पेड़ की पनाह में ये मतवाले अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाते और उसे अंजाम तक पहुंचाते थे। इनका काम ही नहीं, हुलिया भी अलहदा था। ये लंबे बाल रखते थे और रंगीन कपड़े पहना करते थे। हाथों में बड़ा सा चिमटा होता था। ये आमतौर पर शाकाहारी थे और शादी नहीं करते थे। सफर में एक डंडा उठाए रखते थे जिस पर मछली बनी होती थी। इनका सिलसिला 17वीं शताब्दी के 7वें दशक के जारी था, जब 1763 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी भड़क उठी थी और इसके झंडा बरदार थे बाबा मजनू शाह मलंग मदारी। उनके साथ दीवानों की पूरी फौज थी। हथिनी इमली के आसपास ब्रिटिश हुकूमत की मुखालिफत करने वालों का मजमा बढ़ने लगा था। अफसरों की पेशानी पर इससे बल पड़ने लगे थे। हुकूमत ने हालात पर नजर रखने के लिए मकनपुर में 2 अंग्रेजों को नील के कारोबार के बहाने रखा था। इन्हें मैक्सवेल ब्रदर्स कहा जाता था। यहाँ सैयद रूहुल आजम और सैयद रूहुल अकबर ने इनका विरोध किया। बात इस कदर बढ़ गई कि इन्होंने मैक्सवेल ब्रदर्स की हत्या कर दी। इस घटना से अंग्रेज बौखला गए
और फौज ने मकनपुर में बड़े पैमाने पर मारकाट शुरू कर दी। बर्बरता का ये सिलसिला महीनों तक चला। इसके बाद भी स्थानीय लोगों और सूफी संतों का हौसला टूटा नहीं। तब लोगों में खौफ कायम करने की गरज से हुकूमत ने सैयद भाइयों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया और उन्हें इमली के उसी पेड़ पर फंदों से लटका दिया गया। बताते हैं कि इस इमली के पेड़ पर 150 लोगों को फांसी दी गई। इस घटना को याद रखने के लिए मदारिया सिलसिले के हर सूफी के आस्थाने पर इमली का पेड़ लगाया जाता है। इन सूफियों की पहचान दरगाहों पर लगी इमली के पेड़ से होती है। मकनपुर में इन शहीदों की 22 कब्रें मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप हजरात ने ये मुलाहिजा फरमाया, ये अखबार में छपी हुई खबर है कि जिसमें सिलसिला मदारिया के बहुत बड़े अजीम शहीद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अंग्रेजों ने 26 जनवरी वाले दिन मकनपुर में फांसी दे दी थी और आज 26 जनवरी 2023 है। आज हमने उन्हीं हजरात के लिए और साथ ही साथ सैयदना नूरी मियाँ मारेरा शरीफ वाले और हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में इसाले सवाब करने के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए, ताकि हम हिंदुस्तान के उन वलियों को भी याद करें और हिंदुस्तान के उन शहीदों को भी याद करें कि जिनकी शहादत की वजह से हमें और आपको आज़ादी मिली। अगर वो लोग आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां ना दिए होते तो आज हम और आप सब अंग्रेजों के गुलाम होते। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला अज़्ज़ा व जल्ला जितने लोग भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, सबकी कब्रों को नूर से माला माल फरमाए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इसी तरह हमें भी उन्हीं हजरात के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब दमे वापसी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।